अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी को मालूम होगा कि सदका बलाओं को टालता है। सदका अल्लाह ताला के यहाँ बिलाशुबा रोजी सवाब का जरिया है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी सदका देने से घर में दौलत का अंबार कैसे खुल जाता है। इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी को बताऊंगी कि वो कौन सा 2 चीज़ है जिसका सदका देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपके घर में दौलत और रिस्क भागता हुआ आपके पास आएगा और आपके घर से सारी परेशानियां, सारी बंदिशें, बीमारियां और साथ साथ सभी दिक्कतें भी ख़त्म हो जाएंगे और आपके घर में दौलत ही दौलत होगी, खुशियां ही खुशियां होंगी। इस सदके को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से यह सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बुलंद कर सकता है। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश यह है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो में आपको इस्लामिक तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदके के बारे में बताएंगे जिनमें से सिर्फ आप कोई से भी 2 सदके देना शुरू कर दें तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसी बदलेगी, आपको यकीन नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और आपके घर में दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हज़रत अबू हराई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़, हर अजूबे पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह उठता है यानी सुबह का सूरज देखता है, उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन 7 सदकों की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊपर वाजिब होने वाले सदके को देते ही नहीं हैं। ज़्यादातर लोग इन सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल होती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता। कई दफ़ा तो हमें यह समझ में नहीं आता कि हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें और परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं और हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, रिस्क की तंगी हो रही हैं। इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस तरीके से दिया जाता है और सदके का कौन कौन से फ़ायदे हैं, इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सदका सिर्फ माल खर्च करके ही नहीं दिया जा सकता, बल्कि किसी को सलाम की पहल करके भी, पानी पिला के भी, 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवाना भी, किसी को सवारी पे चढ़ने में मदद करना, किसी को अच्छी बात बता देना, यह सब सदका करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसी तरह नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं, हर कदम पर सदका है। रास्ते से रुकावट और पत्थर वगैरह को हटा देना भी सदका है। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना, कोई काम सिखाना, अच्छी बात बताना, यहाँ तक कि किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। किसी को मुसीबत में फंसे इंसान का मदद करना, अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारना, किसी की तबीयत के बारे में पूछना, ये एक इबादत करना है। किसी को परेशानी में आजमाइश का सब्र करना, बुराई को रोकना, किसी की गलती को माफ़ कर देना, बावजूद आपके पास उसकी सज़ा देने का इख्तियार मौजूद हो, यहाँ तक कि अपने बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता है वह कभी भी आपसे आज़ादी नहीं पा सकता है। जिस काम का आगाज़ भी सदका देकर किया जाता है, उस काम में बरकत और अल्लाह की रज़ा शामिल होती है। मैं बात करने वाली थी 3 सदकों के बारे में। इनमें से आपको कोई भी सदका देना शुरू कर देना है। 7 दिनों के अंदर आपको इन सदकों के करिश्मा दिखने शुरू हो जाएंगे।
सबसे नंबर 1 पे है किसी भी चौपाए को खाना देना या पानी डालना। चौपाए वह जानवर हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय या फिर कोई भी 4 टांगों वाले तमाम जानवर उसमें शामिल हैं। आप अपनी हैसियत के मुताबिक किसी भी चौपाए को खाना डालना शुरू कर दें। शर्त ये है कि वह चौपाया किसी की अपनी मिल्कियत ना हो। आप अपनी मर्जी से किसी भी चौपाए को खाना या पानी वगैरह डाल सकते हैं। नंबर 2, हर जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाएं। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी का भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता है, यानी वह चाहता है कि मेरा यह काम आसानी से हो जाए, तो उसे चाहिए कि दूसरे के किसी भी काम में आसानी पैदा करना शुरू कर दे। अल्लाह तबारक व तआला उसके काम में आसानी पैदा करना शुरू कर देगा। नंबर 3, परिंदों को दाना और पानी डालना भी एक सदका है। बाबा फरीदगंज कर रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोई। तमाम चिड़िया पेट भर कर सोती हैं और उसकी वजह यह है कि चिड़ियों को अल्लाह पर कामिल यकीन और भरोसा होता है। हमारा रब हमें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। लिहाजा जिस किसी इंसान को भी रिस्क की तंगी हो या कोई भी मुसीबत और परेशानी हो, तो उसे चाहिए कि अल्लाह की इस मखलूक के खाने पीने का बंदोबस्त ज़रूर कर दे। सुबह उठकर सबसे पहले नमाज अदा करे और फिर परिंदों के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक दाने का बंदोबस्त कर दे। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां, तमाम बलाएं दूर हो जाएंगे और अल्लाह ताला आपके घर में बरकत की तौफीक अता फरमाएंगे। आमीन। नाज़रीन, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो डालूं तो सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।